इट जस्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं लेसन 2 क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश की लेसन 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये हमारे लेसन का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे, रोज सुबह 8:30 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। कह रहे हैं कि भाई जो सेरेमनी है वो है ना, कहाँ पर हुई थी, कौन सा प्लेस था सेरेमनी का? भाई नेल्सन मंडेला की सेरेमनी हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? और दूसरा ये क्वेश्चन बोल रहा है, नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग। हमारे इंडिया की एक पब्लिक बिल्डिंग का नाम बनाना, कोई सी बताना है जो सैंडस्टोन से बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, देखिए आंसर कैसा आएगा। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द एम्पी थिएटर ऑफ द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। कि भैया जो सेरेमनी हुई थी ये कहाँ हुई थी, है ना, एम्पी थिएटर ऑफ यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया की एक यूनियन बिल्डिंग में हुई थी। ठीक है तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी में एक और क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन इन इंडिया इज मेड ऑफ सैंडस्टोन। और राष्ट्रपति जो भवन है इंडिया का, वो आपका जो है सैंडस्टोन से बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कैन यू से हाउ 10 मई इज अन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई को ऑटम डे क्यों कहा जाता है साउथ अफ्रीका में, है ना? तो देखिए, साउथ अफ्रीका इज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर मई फॉल इन ऑटम सीजन। क्या होता है कि साउथ अफ्रीका में साउथर्न हेमिस्फीयर होता है उस टाइम पर। ठीक है, कब होता है ये? साउथर्न में है, साउथ में है, तो साउथर्न में क्या होता है भाई, वहाँ पर हेमिस्फीयर होता है। और मई के महीने में वहाँ पर क्या होता है, हेमिस्फीयर का सीजन होता है। ठीक है, ऑटम सीजन होता है। और दिस 10 मई इज अन ऑटम डे, इसीलिए क्या कहा गया भाई, इस दिन को 10 मई को क्या कहा जाता है, ऑटम डे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? कह रहे हैं कि मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक क्यों कहा? तो नेल्सन मंडेला थैंक्स देम फॉर कमिंग टू सेलिब्रेट विक्टोरी ऑफ जस्टिस। उन्होंने कहा भाई, इसलिए थैंक कहा कि जो सेरेमनी उन्होंने सेलिब्रेट किया है, आए वहाँ पर उन्होंने सेलिब्रेट किया विक्टोरी में, क्या? जस्टिस, न्याय के लिए, पीस, शांति, और ह्यूमन डिग्निटी। तो इन्होंने इन तीनों के लिए, शांति के लिए भाई, हमारे देश की उन्होंने कहा कि भाई शांति, न्याय के लिए, है ना, इन सभी के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने थैंक्स कहा था लीडर्स को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? क्या आइडिया हो सकता है कि साउथ अफ्रीका का फ्यूचर फिर कैसा था? ठीक है, कैसा होने वाला है, ऐसा क्या उनको हम कहें कि क्या उसमें साउथ अफ्रीका का जो है आपका फ्यूचर किस तरीके का होगा? नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिप्रीवेशन। क्या होता है कि वहाँ पे गरीबी और इन सब चीज़ों को वहाँ पर क्या करना है, हटाना है। ये उनको लग रहा था कि आने वाले टाइम पर ये सब चीज़ें नहीं होगी, गरीबी वगैरह सब, इनसे मुक्ति हम पा लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? क्यों उनका मिलिट्री जनरल जो थे, उनका जो एटीट्यूड है वो कैसे चेंज हुआ, कैसे कन्वर्ट हुआ था? तो देखेंगे यहाँ पे, द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेग देयर लॉयल्टी। क्या होता है कि मंडेला जो है उनको क्या करते हैं, सबसे पहले वो सैल्यूट करते हैं। कौन? मिलिट्री के जो जनरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं, है ना, उनकी लॉयल्टी के लिए। फिर होता है, इंस्टीड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक डे दे सैल्यूटेड हिम।
क्या होता था कि पहले जो ब्लैक लोग थे उन्हें क्या कर लेते थे, जो अश्वेत लोग थे उन्हें क्या कर लेते थे, वो गिरफ्तार कर लेते थे, वो उनको हम कहे कि अरेस्ट कर लेते थे। और अब क्या कर रहे हैं, वो उन्हीं ब्लैक लोग में से जो मंडेला एक ब्लैक लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो सल्यूट कर रहे हैं। तो उनका ऐसे एटीट्यूड क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाई वेयर द टू नेशनल एंथम संग। तो नेशनल एंथम संग जो था, दो सॉन्ग हमारे नेशनल एंथम के क्यों गाए गए थे अफ्रीका में, तो यहाँ पे आएगा टू नेशनल एंथम वेयर संग टू शो द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। दो सॉन्ग इसीलिए गाए गए थे भाई साहब वहां पर कि जो ब्लैक और व्हाइट है, जो श्वेत और अश्वेत लोग हैं, इनके दोनों की इक्वलिटी को बताने के लिए, बराबर समानता को बताने के लिए दो सॉन्ग वहां पर गाए गए थे कि देखो अब जो ब्लैक है वो भी अब क्या हो चुके हैं, वो भी समानता की श्रेणी में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका, टू मंडेला करेज मीन्स द ट्रम्फ ओवर फियर। क्या होता है कि कभी आप बार बार हार रहे हैं तो उसके लिए आप कैसे जीतेंगे। तो भाई देखो, हारना एक अलग बात होती है, और क्या होता है कि जब आप वहाँ उस फील्ड में जाते हैं, और अभी कहें हम लोग, तो क्या होता है कि हार से भी इम्पोर्टेंट होता है क्या, हार से सीख जाना, हार से कुछ सीखना और आगे बढ़ते रहना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। देखिए जो 7 वाला क्वेश्चन है ये हमेशा आता है, इस पर ध्यान दीजिएगा, तो इसे आप अच्छे से कवर करेंगे। तो व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। मंडेला ने दो चीजों को कैसे मेंटेन किया था, कैसे उन्होंने उनको मेंशन करके रखा था, दो चीज कौन कौन सी थी वो, तो देखिए दो ऑब्लिगेशन कौन थे वो, तो द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहले क्या हुआ था, उन्होंने अपनी जो परिवार होते हैं, ऑब्लिगेशन, पहला ऑब्लिगेशन था उनका कि उनकी फैमिली थी, उनके पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन, इन लोगों को उन्होंने मेंटेन करके रखा था, यानी कि इन लोगों को भी टाइम देते थे। इसी के साथ में क्या होता, सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड पीपल, कम्युनिटी एंड नेशन। और दूसरे जो उनकी एक खूबी थी वो क्या थी भैया, कि वो दूसरे लोग जो थे इनके साथ में, जो वहाँ की जनता थी उनको, जो वहाँ के पीपल थे, वहाँ की कम्युनिटी थी, उनको क्या, वो नेशन क्या था, उनके लिए वो टाइम देते थे। तो दो लोगों के लिए वो टाइम वहाँ पर ऑब्लिगेशन करते थे, टाइम देते थे। तो ये आज के आपके क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।